कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना। और आज तो ऐसे जैसे एक डाइट 5 दिन हो गए हैं। मैं तो प्रॉपर नहीं कर रही थी, मैंने जैसे कि बताया था, जकी कर रहे थे तो उनका वेट मैं अपडेट आप लोग के साथ करूँगी, मैंने कहा था जैसे कि। तो आज जैसे 5 दिन तो हो गया, छठा दिन है। तो मैं 5 दिन का ही मैंने सोचा था क्योंकि रोटी चावल खाए बिना ज़्यादा दिन नहीं, वैसे भी रहना चाहिए, लेकिन ये भी जब भी करते हैं तो 5 डेज ऐसे हैं। तो 5 डेज तो पूरे हो गए हैं। तो डाइट तो ये अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन जैसे एग डाइट जो कर रहे थे, जैसे पराठे रोटी ये सब नहीं खा रहे थे, वो आज से बंद है। तो आज तो छठा दिन है और मैं आप लोग को इनका वेट दिखाती हूँ कितना कम हुआ। और जब जब से शुरू किया था तब का भी मैंने ले लिया था, वो भी मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और मेरा मत पूछना क्योंकि मेरा वही वेट है, मेरा 100-200 ग्राम कम हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। मुझे करना नहीं है, इसलिए मुझे कोई इतना वो नहीं है। मैं बीच बीच में कुछ भी खा ले रही थी, कर रही थी, क्योंकि मुझे अपना वेट मेंटेन ही रखना है, कम नहीं करना है। इसलिए मैं अपने ऊपर नहीं ध्यान देती हूँ, बस अपने वेट को, जो मेरा वेट रहता है उसी को मेंटेन रखती हूँ मैं। इसलिए मैं अपनी वॉक एक्सरसाइज पूरी जैसे करती रहती हूँ। जो आप लोग पूछते हो कि चीट करके मेरा वेट नहीं बढ़ता है, तो बढ़ेगा क्यों नहीं, अगर चीट करके बैठे रहेंगे तो बढ़ेगा ही। तो मैं वॉक करती हूँ, 13-14 हज़ार स्टेप मेरे होते हैं डेली के, और बाकी एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करती हूँ। तो जो मैं खाती हूँ उस कैलोरी बर्न करती हूँ। दूसरे दिन मैं नमक नहीं लेती हूँ, या तो फिर लो कैलोरी का डाइट ले लेती हूँ, तो नहीं बढ़ता है, उसी पे वेट मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा खा लेंगे और कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो वेट तो बढ़ ही जाएगा। कुछ एक दिन चीट करो या 2 दिन करो, बढ़ जाएगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी टाइम भी जैसे अब मुझे नाश्ता बनाने में जा रही थी और हमें कहीं जाना भी है। मैं आज पूरे दिन का दिखाऊंगी, वैसे आज पूरे दिन हम क्या लेने वाले हैं, वो क्या लेने वाले हैं। डाइट तो उनकी कंटिन्यू होने रहेगी कि वेट ज़्यादा हो रहा है उनका, तो इसलिए। तो चलो अभी मैं उनका वेट दिखाती हूँ, आ जाओ ना। तो देखो, एक डाइट शुरू करने से पहले इनका वेट इतना था, 80, जिसे समझो 81 था, 80 तो है ही, 700 ग्राम। तो इससे पहले तो इनका 84 था, 4 किलो पिछले हफ्ते कम हुए थे इनके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो इनका जल्दी जल्दी जा रहा है। और फिर आज का देखो, ये 77.6 है, 600, यानी कि 3 किलो के करीब इनका कम हुआ है 5-6 दिन में। तो इनके ऊपर वैसे भी एक डाइट बहुत जल्दी सूट करती है। पहले भी इन्होंने जब 17 किलो मैंने इनका कम करवाया था, तो एक डाइट ही इन्होंने करा था ज़्यादा। जैसे एक हफ्ते एक डाइट करते थे तो फिर छोड़ देते थे, फिर एक हफ्ते ऐसे करते थे, तो बहुत अच्छे से 17 किलो कम हो गया था। पहले इनका वेट 90 था, फिर 72-3 पे आ गया था, 71 पे आ गया था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने फिर बढ़ा लिया, 84 कर लिया। ध्यान नहीं देते हैं तो बढ़ जाता है। तो फिर अभी तो बीपी भी हाई रहने लगा था, तो इसलिए डॉक्टर ने अब की बार बहुत सख्ती से मना किया है, तो इसलिए वेट अपना कम कर रहे हैं। तो देख लिया आपने अपडेट। फिर सुबह हम लोगों ने तो यही ड्रिंक में तो यही ले रहे हैं, यही मैं भी यही ले रही हूँ, ये भी यही लेते हैं, एप्पल साइडर विनेगर के साथ थोड़ा सी दालचीनी और नींबू और पानी। और नाश्ते में मैंने ये सैंडविच बनाई है। तो ये मेरी प्लेट है, मैंने एक नहीं लिया है अलग से, और ये इनकी है। तो इनको मैंने एक बॉइल्ड एग दिया है और सैंडविच दी है, साथ में चाय है। सैंडविच की रेसिपी मैं फटाफट से आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मैंने वैसे तो बहुत सारी सैंडविचेस की रेसिपी डाल रखी है, लिंक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है हर चीज़ की, तो लिंक नीचे डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। नाश्ते में सैंडविच मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले हम ज़्यादा सैंडविच खाते थे, अब तो हम पराठे ज़्यादा खाने लगे हैं। लेकिन पहले क्या है, पहले मैं सैंडविच बहुत ज़्यादा बनाती थी, मैं भी खाती थी, इनको भी देती थी, बच्चे भी खाते हैं। बच्चों को तो मैं शाम में बना के देती हूँ ज़्यादातर। तो देखो, इसको बनाने के लिए मैंने ग्रीन चटनी ली है और ये सॉस ली है, दोनों घर की बनी हुई है, चटनी भी और ये सॉस भी। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे आप लोग देखे ही होंगे अगर मेरा चैनल देखते हो तो। एक तरफ मैंने सॉस लगा दिया, एक तरफ चटनी लगा दी, और ये सब मेरे पास थोड़े से कटे हुए प्याज टमाटर थे, जो भी सब्जियां आपके पास कटी हुई हो डाल सकते हो। जैसे इसमें बेल पेपर्स भी डाल सकते हो, जैसे शिमला मिर्च वगैरह अगर है आपके पास तो डाल सकते हो। बंद गोभी जैसे कैबेज भी डाल सकते हो जो। लेकिन अभी मैं प्याज टमाटर डाल रही हूँ, और फिर इसमें एक बॉइल्ड एग है, तो इसको पूरा एक मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। जैसे एक सैंडविच में मैं एक डालने वाली हूँ। तो ये इस पर थोड़ा सा पेपर नमक, वैसे नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉस में भी नमक है और चटनी में भी नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, नमक तो उतना आ ही जाएगा इसमें।
फिर उसके बाद इसमें थोड़े से मेरे पास ये हर्ब्स हैं वो डाल दिए हैं मसाले, और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया आप लोग देखते हो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट एक आ जाता है, रिफ़्रेशिंग सा, बहुत सूदिंग सा, तो मैं ज़रूर हर चीज़ में डालती हूँ। तो बस अब इसको मैं ग्रिलर में बना रही हूँ, आप तवे पे भी सेक सकते हो। मैंने वैसे बहुत सारी रेसिपी तवे पे ही दिखा रखी है। बस जब ये थोड़ा सीख जाए तो मैं हल्का सा इस पर घी लगा रही हूँ, हल्का सा ही, बहुत थोड़ा सा, अच्छे से कि अच्छे से रोस्ट हो जाए, बस तैयार है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 कप हम ग्रीन कॉफ़ी ले रहे हैं। आजकल हम ग्रीन कॉफ़ी ही लेते हैं दोनों ही, मैं भी लेती हूँ, इनको भी देती हूँ, तो ये ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग तैयार व्यार होके जैसे मॉल चले गए थे, क्योंकि मैं जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था सैटरडे या संडे में मैं बच्चों को लेके मॉल जाती हूँ, थोड़ा सा खेल वोल लेते हैं, हम लोग भी थोड़ा घूम लेते हैं, कुछ लेना रहता है तो ले लेते हैं। लेकिन हम सैटरडे संडे में नहीं जा पाए थे, तो इसलिए बाद में ये ट्यूसडे की वीडियो है। तो ये हम जब गए थे, तो देखिए पहले मैं होम सेंटर गई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। अब बाकी आप लोग मेरे बर्तन के बारे में पूछते रहते हो, तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें यहीं की होती है, होम सेंटर से। मेरे बर्तन, फर्नीचर, किचन की सारी चीज़ें, सब कुछ मैं होम सेंटर का ही है मेरा। तो और भी मुझे कुछ लेने होते हैं तो मैं यहीं से लेती हूँ। मुझे ग्लास व्लास लेने थे तो मैं इसलिए वहाँ गई थी, और थोड़े से चम्मच भी लेने थे मुझे, जैसे थोड़ा से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आई हूँ तो ले लूँ। यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग लिंक मुझसे मांगते रहते हो, तो मैं यहीं से लेती हूँ, ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता लिंक। वैसे ऑनलाइन भी होम सेंटर के सामान ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और सस्ते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, डिस्काउंट भी अच्छा मिलता है। ये देखिए ये सिलिकॉन के जो चम्मच होते हैं वो भी मैं यहीं से लेती हूँ। बहुत अब तो कलर भी आ गए हैं, पहले रेड वाला ही था तो उसके मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया कलर। बस उसके बाद ये देखिए बच्चों ने थोड़ी सी ऐसी कर लेते हैं, लोग लड़ने लगते हैं कहीं भी। बस उसके बाद ज़्यादा मुझे नहीं, बस ग्लास लेने थे, चम्मच लेने थे, और तो कुछ नहीं। मैं सोची थी कप अप देख लूँगी, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि फिलहाल हम पहले यहीं गए थे तो जबकि गए थे, कहाँ उठा के ढोएंगे इतना सारा सामान। तो बस बिलिंग करवा ली और वहाँ से निकल गए। फिर बच्चों के क्या है, प्ले जोन में जाना था। ज़्यादातर इन लोग जाते हैं ना सैटरडे या संडे में, तो प्ले जोन के लिए ही वो करते हैं, खाने पीने का उतना शौक़ नहीं है। बाहर के लोग नहीं खाते हैं इतना, तो मांगते भी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ जाने के लिए बड़ी जिद करते हैं। तो बस यहाँ आ गए, मैंने थोड़ा बहुत गेम वूम खेला। तो यहाँ मैं अक्सर ले आती हूँ, इन लोग को थोड़ा सा माइंड हो जाता है ना, फिर स्कूल भी बच्चे 2-2.5 साल से नहीं गए हैं, तो इसलिए। और अभी इनकी क्लास वैसे ख़त्म हो गई है, अब जाएंगे अप्रैल से स्कूल जाएंगे, तो अब तो ऑनलाइन नहीं क्लास होगी, अब स्कूल ही जाएंगे। तो अभी थोड़े दिन की छुट्टी है, अभी इनके एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मैं वैसे बाहर बच्चे नहीं जाते हैं, तो सैटरडे संडे में ही एक बार, या तो सैटरडे या संडे में ही बाहर निकलते हैं, तो मॉल ही लाती हूँ मैं, और कहीं नहीं ले जाती वैसे। तो बस यहाँ आते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। शाम भी हो गई थी, बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि लंच नहीं किया था, इन्होंने भी नाश्ता करके, ये भी नाश्ता करके आए थे। तो बस इनके लिए मैंने बर्गर ले लिया था, ये बर्गर ही खाते हैं, देखा होगा आपने पिछले हफ्ते भी, या आना बर्गर खाती है या सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाता है, तो उनके लिए ले लिया था। बाकी मैंने ये अपने लिए रोल लिया था, और जकी तो डाइट पे हैं, प्रॉपर डाइट पे हैं, तो उन्होंने चिकन रोस्ट लिया था विदाउट बटर, कुछ नहीं डलवाया था, क्रीम बटर कुछ भी नहीं, बस एकदम सिंपल सा चिकन रोस्ट है। तो ये पूरा हमने ले लिया था, क्योंकि बच्चों को भी खाना था, मैंने सोचा था 1-2 पीस मैं भी खा लूँगी, तो इन्होंने यही लिया। और जब भी हम डाइट पे होते हैं एकदम प्रॉपर, तो हम बाहर जाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा खाएँ तो ही खाएँ, ज़्यादा अनहेल्दी ना होने पाए। और देखिए टाइम 6 बज गए थे, हमें लंच अभी तक नहीं किया था, ना बच्चे ने किया था। बच्चे तो ऐसे खेलने में बिज़ी हो जाते हैं, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने पीने का, बस खिला लो चाहे जितना। तो बस उसके बाद इनको कुछ मीठा भी खाना था, तो हमने चूरोज़ ले लिया था, इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मुझे भी पसंद है, लेकिन मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा मैंने सोचा कि बहुत दिन से मीठा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर फटाफट हमने खाया पिया। उसके बाद घर आ गए कि लेट हो रहा था, मुझे खाना भी बनाना था, तो बस मैं आके फटाफट इनको मैं कॉफ़ी बना के दी, ब्लैक कॉफ़ी। मैंने नहीं पिया, थकान भी हो गई थी और फिर मुझे पीना भी नहीं था। मैंने सोचा फटाफट कपड़े उपड़े चेंज करूँ और फिर उसके बाद खाना बनाऊँ, इसलिए मैंने इनको दे दिया बना के। उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी, लेट भी हो गया था, 7 बज गए थे, तो ये इन्होंने पिया। उसके बाद मैं खाना बनाने लगी कपड़े उपड़े चेंज करके। तो ये देखिए मैंने छोले बनाए थे,
क्योंकि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैंने एक दिन पहले इसको बॉईल करके रख लिया था, तो बनाने में टाइम नहीं लगता अगर बॉईल किया हुआ रहता है। तो ये मैंने बना दिया था सबके लिए, क्योंकि सब चावल और रोटी के साथ खाने वाले थे। बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि वो छोले पूड़ियों के साथ खाते हैं, तो मैं कभी कभार बना के दे देती हूँ। मुझे तो भूख नहीं लगी थी, मैंने सोचा अगर मुझे खाना होगा तो मैं चावल के साथ खा लूँगी 1-2 चम्मच। और जकी को तो पपाया खाना था, तो उनके लिए मैंने पपाया कट कर दिया था। वैसे भी जब भी वो डाइट करते हैं तो अक्सर पपाया ही खाते हैं। और एक वीडियो में मैंने कोरमा दिखाया था, मैंने बनाया था सबके लिए, तो कमेंट उसके लिए भी 1-2 आया था कि कोरमे की रेसिपी शेयर करो। तो कल मैं सोच रही हूँ प्रॉपर एक चीट डे आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसमें रेसिपी शेयर करूँ जो भी चीट मील होती है मेरी हमारी जैसे। तो आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो बताना, मैं कल परसों में ज़रूर शेयर करूँगी पूरे दिन का प्रॉपर जो भी चीट मील होगा जो मैं बनाऊँगी पूरा प्रॉपर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये जकी को पपाया खाना था तो इन्होंने ये खा लिया था। मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने थोड़ी सी बाद में चाय बना के पी ली थी, क्योंकि मैं देर शाम में कोई भी चाय नहीं ली थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी तलब सी हो रही थी। फिर उसके बाद रात में हम लोगों ने ये एक माचा ग्रीन टी लिए थे। हम लोग वॉक पे भी गए थे, वॉक पे आने के बाद और बच्चों के साथ थोड़ा सा कैरम खेल रहे थे, कि बच्चों की भी छुट्टियाँ हो रही हैं ना, तो थोड़ा लेट सोते हैं। चलो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।